तो वेलकम है मेरे चैनल प्रेव विद कुमार में। आज का क्लास 3 है। साउंड वेव्स के बारे में इसमें देखने वाले हैं। साउंड वेव होता क्या है और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि साउंड क्या होता है। व्हाट इज साउंड। तो एक साउंड जो है एक तरह का वाइब्रेशन है डेट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम, जो किसी माध्यम में ये ट्रेवल करता है ना। साउंड को ट्रेवल कराने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, और जो जिस मीडियम में जा रहा है वो किस रूप में जा रहा है, तो वो मैकेनिकल वेव के फॉर्म में जा रहा है। द मीडियम इन विच इट प्रोपोगेट्स कैन आइदर बी सॉलिड, या तो लिक्विड या फिर गैस, है ना। वो मीडियम हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो हमें पता होना चाहिए साउंड जो ट्रेवल करता है सबसे ज़्यादा सॉलिड में करता है, किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में, है ना। और सबसे कम जो ट्रेवल करता है वो गैस में करता है। सबसे ज़्यादा फास्ट जो ट्रेवल करता है सॉलिड में, और सबसे कम गैस में, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड, लिक्विड ग्रेटर देन गैस, है ना। ये किसका सीक्वेंस हो जाएगा, साउंड वेव का, साउंड का, है ना। हिंदी में कर रहा है ध्वनि एक कंपन है जो किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के रूप में, यानी मैकेनिकल वेव के रूप में फैलती है। यह ठोस, द्रव, गैस किसी भी माध्यम में फैल सकती है। ध्वनि ठोसों में सबसे ज़्यादा, यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा, द्रवों की अपेक्षाकृत धीमी, और गैसों में सबसे धीमी गति से ट्रेवल करती है। साउंड वेव के बारे में हम समझते हैं कि साउंड वेव होता क्या है। तो एक पैटर्न है, किसका पैटर्न है, डिस्टरबेंस का। द पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस कॉज बाई द एनर्जी ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ द साउंड। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या दिखा रहा है, साउंड वेव को दिखा रहा है, जिसमें ये जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोलते हैं, लेमडा, है ना। और ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। साउंड वेव होता कैसा वेव है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिसका मतलब होता है कि द प्रोपोगेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, जो कि पैरेलल होता है, विच इज पैरेलल टू द एनर्जी वेव, है ना। जिस प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन, एनर्जी वेव के जो प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन है उसके पैरेलल होता है। कहता है जब एक एटम, कहाँ गया भाई, when the atoms are set in vibration, जब कोई एटम क्या सेट किया जाता है किसमें, वाइब्रेशन में, दे मूव बैक एंड फोर्थ, तो वो आगे और पीछे मूव करती है ना। और जब ये कंटिन्यूअस होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस बैक और फोर्थ करती है, आगे और पीछे मोशन करती है, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है इन अ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर रीजन इन द मीडियम, है ना। इसी वजह से हमें कहीं ज़्यादा प्रेशर और कहीं लो प्रेशर देखने को मिलता है साउंड वेव में। कहता है जो हाई प्रेशर है और लो प्रेशर रीजन जो बनता है, एक टर्म है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का। हाई प्रेशर में कंप्रेशन होता है और लो प्रेशर में रीजन में रेयर फ्रैक्शन होता है। these regions are transported to the surrounding of medium, resulting in the sound waves traveling from one medium to another medium, है ना। ये रीजन जो है ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है मीडियम के चारों ओर, और जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है साउंड वेव, जो कि ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। नेचर क्या होता है, नेचर होता है साउंड, साउंड का कह द साउंड वेव प्रोड्यूस बाई अ गिटार इज डिफरेंट फ्रॉम साउंड ऑफ प्रोड्यूस बाई अ ड्रम। ड्रम का जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है ड्रम के द्वारा, उसका साउंड और गिटार का साउंड काफ़ी डिफरेंट होता है। ये नेचर है साउंड का। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, द साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सोर्सेस हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा इसलिए क्योंकि डिफरेंट सोर्स से, है ना, डिफरेंट सोर्स में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या गुण पाया जाता है।
Sound can characterized by its frequency, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, है ना। वो इन सभी चीज़ों पे क्या होता है, डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे और एम्पलीट्यूड पे, है ना। जैसे कि यहाँ पे साइन वेव को देख सकते हैं, वायलिन का साउंड वेव देख सकते हैं और पियानो का देख सकते हैं, सबका अलग अलग है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड इसका गुण है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होता है। तो वही द नंबर ऑफ रेयर फ्रैक्शन यानी लो प्रेशर और कंप्रेशन हाई प्रेशर, the number of rare fraction or and compression that occur per unit time known as frequency of sound wave, है ना। ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/T, F इक्वल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 एक है और लेवल 2 दो टाइप के इसमें क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन आता है कि साउंड वेव कैसा वेव है, ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल है या ट्रांसवर्स मैकेनिकल है, लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि ये जो है कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, अनुदैर्ध्य यांत्रिकी है। साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू, साउंड किस माध्यम, ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, किस माध्यम नहीं कर सकती। तो आंसर हुआ क्या, तो आंसर होगा जहाँ हवा नहीं, सॉरी जहाँ वैक्यूम, जहाँ हवा भी नहीं, वैक्यूम, वैक्यूम। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड इज, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सॉलिड में हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा होता है। तो एयर सॉलिड नहीं है, वाटर नहीं, वैक्यूम नहीं, स्टील। तो सबसे ज़्यादा होगा स्टील में, है ना। हमें ये सीक्वेंस ध्यान रखना, सॉलिड से, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर उसके उससे कम लिक्विड में, फिर उससे ज़्यादा गैस में। बोल रहा है कि ऑडिबल रेंज ह्यूमन का क्या होता है, मानव श्रव सीमा का रेंज कितना होता है, 0 से 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज, या बिलो बिलो 20 हर्ट्ज ओनली, या नन ऑफ द अबव। क्या होगा, तो सही आंसर होगा बी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ना। और इससे कम में तो बैट्स वगैरह, चमगादड़ वगैरह सुनता ना। ध्वनि पिच किस, इस पर निर्भर करते, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, पिच ऑफ साउंड्स डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है, तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है ना। पिच ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। लॉर्डनेस डिपेंड्स ऑन, लॉर्डनेस किस पे डिपेंड करता है, तो लॉर्डनेस जो होता है, जैसे कि अगर साउंड रिकॉर्डिंग आप करते हैं तो जितना ज़्यादा लॉर्डनेस देते हैं, है ना, एम्पलीट्यूड का जो साइज है उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो ये होगा सही आंसर, एम्पलीट्यूड, है ना। है ना, एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यूनिट ऑफ लॉर्डनेस क्या होता है, तो हर्ट्ज तो इसका होता है ना भाई, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, वाट नहीं, वाट किसका होता है,
पावर का वाट होता है, न्यूटन का, न्यूटन तो फोर्स का हो गया। कह रहा है टू हेयर अ डिस्टिंक्ट इचो, मिनिमम डिस्टेंस ऑब्स्टेकल इज, मिनिमम डिस्टेंस ऑब्स्टेकल, यहाँ पे एक वर्ड आया इच, इचो, तो इसको इसको समझते हैं पहले, इचो होता क्या है ना। जब कोई ध्वनि किसी बड़ी और ठोस सतह जैसे पहाड़ हो गया, ऊंची दीवार हो गया, गहरी खाई खाई हो गया, इससे टकरा करके दोबारा अगर सुनाई देती है तो उसे इचो या प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे खाली कमरा में आप अगर चिल्लाते हैं तो आपको ध्वनि वापस से सुनाई देती है। जैसे दीवार पर फेंकी गई रबड़ की गेंद टकरा कर वापस आपके पास आती है, वैसे ही ध्वनि भी वापस आपको सुनाई देती है ना। क्यों कि कमरे में ऑब्जेक्ट नहीं है रखा हुआ, तो रिफ्लेक्शन कम होगा, साउंड वापस से कम लौटेगा। तो क्या पूछा है इसमें, द टू हेयर ऑफ डिस्टिंग इचो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, कितना ऑब्स्टेकल होना चाहिए, रुकावट कितना होना चाहिए ताकि हमें सुनाई पड़े। तो ये इसका सही आंसर है 17.2 मीटर, ये डिस्टेंस होना चाहिए। आगे सोनार यूजेस, सोनार का यूज किस में किया जाता है, सोनार मतलब सोन, एसओ का मतलब क्या होगा, और एन ए से क्या होगा, और आर से क्या होगा। तो इसका सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। ये एक ऐसी तकनीक है या फिर ऐसी टेक्निक है जो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने और उनकी दूरी मापने, समुद्र की गहराई जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साउंड वेव्स का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि इस फोटो में कि ऊपर से ये सिप ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना, ट्रांजिस्टर सिप में लगा हुआ है, और यहाँ पे नीचे में है ना वस्तुओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक तरह का वेव डेवलप करता है ऐसे, अगर कुछ होगा तो ये इसे वापस से इसे रिसीव कर लेगा और बता देगा कि अंदर में कुछ ना कुछ है, डेप्थ में कुछ ना कुछ इसका कोई ऑब्जेक्ट है। या फिर ऐसा इसलिए किया जाता है, मान लो कि कोई बड़ा चट्टान है, सीप वगैरह है बड़ा बड़ा, है ना, तो दूर से ही वो नेविगेशन सिस्टम का काम करता है यही, जिससे ही पता चल जाएगा कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है, जिससे है ना कोई हार्मफुल होने से या फिर डेंजरस चीज से सेफ्टी के पर्पज से ये किया जाता है ना। ये दो तरह का होता है, ट्रांजिस्टर और रिसीवर। ट्रांसमीटर लगा होता है और इसमें रिसीवर लगा होता है। यह एक तरह का उपकरण है के अंदर उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा करके भेजता है ना, ये प्रोड्यूस करके ये सेंड करता है। और रिसीवर में क्या होता है, जब ये तरंगे समुद्र के तल या किसी भी वस्तु जैसे पनडुब्बी से टकरा कर वापस लौटती है तो रिसीवर उन्हें पकड़ लेता है ना, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं सोनार का। तो आपसे पूछा है कि ये इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज कहाँ करेंगे, अभी देखें अल्ट्रासोनिक वेव्स में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगला है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रॉक्स, कितना होता है, तो 343 मीटर पर सेकेंड होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है 331, 0 डिग्री पे 331 होगा, और 20 डिग्री पे स्पीड होगा साउंड का एयर में 343। करा है विथ टेम्परेचर राइज, राइज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड, जो कह रहा है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो साउंड का स्पीड क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम, बिकम जीरो एंड अनदर, इंक्रीज होगा, है ना।
टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। है ना, स्पीड ऑफ साउंड या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, ये होता। साउंड ऑफ ट्रेवल फास्टर इन ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर बिकॉज साउंड जो है आर्द्र हवा में तेज चलती है। इसका कारण क्या है? डेंसिटी इंक्रीज होना, या फिर डेंसिटी डिक्रीज होना, प्रेशर को इंक्रीज होना, या फिर ह्यूमिडिटी हैज़ नो इफेक्ट, या नन ऑफ द एबव। तो हमें पता है कि जो ह्यूमिड एयर जो होती है वो हल्की होती है ना, तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा भाई। कर 1 मैक में कितना क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है, 1000 किलोमीटर पर आवर होता है, स्पीड ऑफ ट्रेन होता है, नन ऑफ द। तो मैक के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि मैक होता क्या है। तो मैक एक संख्या, मैक नंबर जो है किसी माध्यम में किसी वस्तु की गति, है ना, किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड और उसी मीडियम में साउंड का जो स्पीड ऑफ साउंड है का रेशियो हम लेते हैं। साउंड, है ना, किसी वस्तु का स्पीड और उसी मीडियम में साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो लेते हैं। तो इसका मुख्य रूप से बहुत तेज गति से चलने वाले वस्तुओं जैसे लड़ाकू विमान हो गए, यानी फाइटर जेट्स हो गए, मिसाइल हो गए, है ना, अंतरिक्ष यान यान हो गए, है ना, पोलर सेटेलाइट हो गया, ये सब में इसके स्पीड्स को मेजर करने के लिए या मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं मैक नंबर का या मैक का। है ना, जैसे यदि कोई विमान या फिर कोई जेट्स 1 मैक गति से उड़ रहा है, एक मैक गति से अगर उड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वह ध्वनि गति या साउंड स्पीड ऑफ साउंड होगा जो कितना होगा? लगभग 1225 किलोमीटर, कहाँ? एयर में यात्रा कर रहा है या फिर ट्रेवल कर रहा है ना। मैक को 5 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसोनिक, जो 1 मैक से कम हो, है ना, जैसे सामान्य कमर्शियल यात्री विमान जो होते हैं, जो जनरल पैसेंजर्स को ढोते हैं, उसका जो सबसोनिक वेव में मेजर करते हैं मैक की गति 1 से कम होती है। ट्रांससोनिक में ठीक 1 मैक के आसपास होती है। इसमें 1 मैक से कम होती है, इसमें 1 मैक के आसपास होती है ना, ध्वनि की गति के बराबर होती है ना, स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल होती है। सुपरसोनिक की बात करें तो सुपर है तो 1 से 5 मैक के बीच होती है, जैसे कि लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, है ना, ये सारे सुपरसोनिक में मैक की संख्या में काउंट होगा। हाइपरसोनिक का इस्तेमाल होता है कहाँ पे? मैक की संख्या कितना होती है? 5 मैक से 10 मैक के बीच, है ना, जब बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिसाइल इसमें हो, वेरी वेरी फास्ट मिसाइलों में इसका इस्तेमाल करते हैं। और हाइपरसोनिक में 10 मैक से भी अधिक, जैसे हो गया अंतरिक्ष या अंतरिक्ष यान हो गया, पृथ्वी में वापसी के समय में मान लो कोई अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर कोई अंतरिक्ष यान आ रहा है, तो वो होता है हाइपरसोनिक। उसका जो मैक की संख्या होती है 10 से भी अधिक होती है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? पूछा है 1 मैक इज, है ना, तो क्या होगा? अभी हम देखें स्पीड ऑफ साउंड ही है। आगे वैट्स, वैट्स जो है डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स, जो चमगादड़ है वो डिटेक्ट कैसे करता है कोई भी बाधा को? आंखों से करता है, अल्ट्रासोनिक वेव के, इंफ्रासोनिक वेव्स के, या मैग्नेटिक फील्ड से, या नन ऑफ द एबव। है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि जो बैट्स होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा डिटेक्ट करता है किसी भी ऑब्स्टेकल्स को, किसी भी बाधा को। आगे बढ़ते हैं। वेव्स यूज्ड इन मेडिकल अल्ट्रासाउंड इज इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक,
एक्सरे, गामा, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा अल्ट्रासोनिक। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स डज नॉट हैव, करा इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो है साउंड का नहीं है? रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन नहीं है, पोलराइजेशन नहीं है, पोलराइज क्या लिखा, पोलर पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, है ना? तो समझते हैं हर एक टर्म को रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे कि एक फिनोमेना जहाँ where a wave such as light or sound hits a surface and bounce back into a same medium from which is which it originated। मतलब कि जहां से शुरू हुआ है वहीं इस पे वापस फिर से लौट जाता है ना, तो उसे रिफ्लेक्शन देते हैं ना। रिफ रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? इसमें बेंडिंग होता है वेव का, बेंडिंग ऑफ वेव as a passes obliquely from one transparent medium to another such as air air into water, है ना? तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, रिफ्रैक्शन का। मतलब एक एयर से वाटर में अगर क्या हो रहा है, बेंड, वेव जो है वो क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है ना? क्योंकि ये जो बेंड हुआ है कैसे, क्योंकि द वेव्स चेंज इट्स स्पीड्स इन डिफरेंट मटेरियल, है ना? डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ जो वेव होता है वो चेंज होते रहता है। अगला है टर्म जो है पोलराइजेशन है ना? ये जो नेचुरली अकर है, लाइट वेव्स वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, है ना? मतलब लाइट वेव जो है जब वाइब्रेट हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, है ना, तो वो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है। पोलराइजेशन इज द प्रोसेस, पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जो कि फिल्टर करने का काम करती है किसको, देज मल्टीपल डायरेक्शन को, है ना? जो मल्टीपल डायरेक्शन में जो ट्रेवल करी उसको फिल्टर करने का काम करती है पोलराइजेशन। सो डेट दे वाइब्रेट इन ओनली सिंगल प्लेन, ताकि ये केवल सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर सके। सिंपल एग्जांपल अगर समझते हैं, जैसे कि अगर हम सन ग्लासेस पहनते हैं जो कि क्या करता है, ब्लॉक करता है हार्श रिफ्लेक्शन और ग्लेयर फ्रॉम कार विंडशील्ड्स एंड वेट रोड्स टू प्रोटेक्ट योर आईज। ये आग को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं सनग्लास का, है ना? तो ये अच्छा उदाहरण है किसका, पोलराइजेशन का। तो ये क्या कर रहा है, तो ये तो अलग है, इस साउंड के बारे में तो दिखा नहीं रहा है, वेव्स तो है नहीं, साउंड वेव है नहीं, तो ये गया कौन, यही नहीं है, 16 का सी होगा, नो पोलराइजेशन होता है। और ये लॉन्गिट्यूडनल में नहीं होता क्योंकि साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इस वजह से एसएससी ने इसे 3 बार पूछा है। आगे बढ़ते हैं, बीट्स के बारे में आएगा ना अगला। हाँ, बिट्स, बिट्स आर फॉर्म ड्यू टू, बिट्स किस कारण से बनता है, टू वेव्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, टू वेव्स आर सेम फ्रीक्वेंसी, डॉपलर इफेक्ट और पोलराइजेशन, और ये तो आंसर होगा क्या, टू वेव्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, दो वेव्स जो होते हैं स्लाइटली थोड़े बहुत अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं। आगे पूछ रहा है कि बताइए, एक इसमें डॉपलर देखना है ना, डॉपलर इफेक्ट आगे होगा, डॉपलर इफेक्ट इफ 512 हर्ट्ज एंड 520 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, ट्यूनिंग फॉक साउंडेड टुगेदर बिट्स पर सेकेंड, तो कितना करेगा टोन इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 8 8 करेगा ना, 8 हर्ट्ज, तो आंसर होगा डी सी, 8 हर्ट्ज करेगा।
है ना। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो साउंड स्पीकर 1 है, स्पीकर 2 है। तो साउंड वेव देखो इसमें कैसे जा रहा है और इसमें कैसे जा रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो लो वाला है ना, इसको लो इंटेंसिटी साउंड का दिए, जो लंबा वाला है उसको हाई इंटेंसिटी साउंड का दिए। आगे है डॉपलर इफेक्ट के बारे में पहले समझते हैं कि डॉपलर इफेक्ट होता क्या है ना। तो कहता है कि ये जो है डॉपलर इफेक्ट, द शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव in a relation to an observer due to relative motion of the wave sources of observers, है ना। मतलब जहाँ से सोर्स है या फिर जैसे ये स्पीकर से साउंड आ रहा है तो इसको ज़्यादा सुनाई देगा, है ना। इसका पिच हाई होगा, फ्रीक्वेंसी इसका हाई होगा, और इसका जो दूर में है उसका लो होगा, लोअर पिच इसको सुनाई देगा, है ना। जैसे साउंड के बाद अगर लाइट की अगर बात करें तो लाइट में देख रहे हो कि इसको ज़्यादा ब्लू शिफ्टेड इसको ज़्यादा होगा, है ना। रेड शिफ्टेड इधर ज़्यादा होगा, इसको दिखेगा, इसको रेड शिफ्टेड दिखेगा और इसको ब्लू शिफ्टेड दिखेगा, है ना, ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट। वही कह रहा था, शिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑफ अ वेव इन रिलेशन टू एन ऑब्जर्वर ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द वेव सोर्स एंड ऑब्जर्वर, है ना। वो डिपेंड करता है कि सोर्स के पास कितना नज़दीक है जो ऑब्जर्वर है ना। तो कह रहा है क्या, डॉपलर इफेक्ट इज चेंज स्पीड ड्यू टू मोशन, अपेरेंट चेंज फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव रिलेटिव मोशन, चेंज एम्पलीट्यूड, चेंज मीडियम, या नन ऑफ द एबव, है ना। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में बदलाव देखने को मिलता है, जो भी चीज़ें हैं वो किस कारण से, रिलेटिव मोशन के कारण से। अगला है रिवर्बेशन। रिवर्बेशन क्या है, तो कहता है कंसिडर अ सोर्स प्रोड्यूस ऑफ अ साउंड विच गेट्स अ स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। जैसे यहाँ से कोई ये चिल्ला रहा है तो इसका जो साउंड है हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इधर 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 इधर, इधर से गया फिर इधर टकरा करके इधर 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 इधर, है ना, सीधा। तो ऑल डायरेक्शन में जा रहा है, इन ऑल डायरेक्शन क्लोज रूम, बंद कमरे में चिल्ला रहा है तो हर डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि अगर खाली कमरे में बोल रहे हैं तो हर डायरेक्शन में हमारा साउंड क्या हो रहा है, फैल रहा है, स्कैटर हो रहा है। अंडर दे सर्कमस्टांसेस रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कॉज सोर्स टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड, है ना। लगातार रिपीट रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, जो सोर्स ऑफ साउंड है रुक जाएगा। Reverberation can be reduced if we can place some sound absorbing material inside the room like curtains, plastic, fireboard, है ना। जैसे बंद कमरे में अगर आप चाहते हैं कि हमारा साउंड का रिफ्लेक्शन कम हो तो हम क्या करते हैं, पर्दे लगा देते हैं, प्लास्टिक फायरबोर्ड्स लगा देते हैं, है ना। दीवार पे इस तरह का 3D पोस्टर लगा देते हैं ताकि क्या हो, इस पे रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्लेक्शन बहुत ही कम हो, है ना। तो इस वजह से रिवर्बरेशन बहुत कम होगा। तो ये क्या है, सिंगल रिफ्लेक्शन है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन परसिस्टेंस, यही तो है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है रिवर्बरेशन में। आगे बढ़ते हैं। सब माइंस फॉर्मूला क्या होता है, एक तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन है, RT60, है ना। सब माइन फॉर्मूला TR इक्वल टू 0.161 V अपॉन ए, जहाँ V जो है वॉल्यूम ऑफ द रूम है, कमरे का क्या वॉल्यूम है, और A जो है टोटल एब्जॉर्वेशन ऑफ द इन द रूम, कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने चीज़ है जो साउंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसको नाम दिया गया है रिवर्वेशन टाइम, इसी का नाम दे दिया सबमाइन्स फॉर्मूला, सबमाइन।
है ना। तो सबमाइन फॉर्मूला फॉर रिवर्टवेशन टाइम इज इक्वल टू टी आर इक्वल टू 0.161 वी अपॉन ए। आगे बढ़ते हैं। इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस बाय, इंफ्रासाउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? अर्थक्वेक के द्वारा, वोल्केनो के द्वारा, एलिफेंट कम्युनिकेशन के द्वारा, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ द अबव? तो आपको पता होना चाहिए इंफ्रासाउंड सब क्रिएट करते हैं, अर्थक्वेक भी, वोल्केनो भी, अर्थ एलिफेंट जब कम्युनिकेशन करता है तब भी। तो आंसर होगा ए बी सी, यानी आंसर होगा डी। अब लेवल 2 पे आते हैं। ये लेवल है जो इन सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। शॉक वेव इज प्रोड्यूस व्हेन, शॉक वेव कब प्रोड्यूस होता है? भी जब लेस हो, जब इक्वल हो, बड़ा हो, या ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, या नन ऑफ द अबव? यानी सुपरसोनिक की बात कर रहे हैं तो यानी v इज ग्रेटर देन साउंड, सुपरसोनिक। है ना। सोफर, सोफर चैनल इज रिलेटेड टू, सोफर चैलेंज किससे रिलेटेड है ना? ये यूपीएससी का सवाल है भाई। तो आंसर क्या होगा? ये होगा साउंड ट्रांसमिशन इन ओशियन एट मिनिमम वेलोसिटी ऑफ लेयर। ओशियन में 1000 मीटर पे साउंड सबसे दूर जाता है और सबमरीन इसका यूज करते हैं, है ना। जैसे सभी अगर बात करें तो 1000 मीटर पे डेप्थ पे क्या होता है, साउंड वेव सबसे ज़्यादा दूर जाता है और सबमरीन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, सोफर चैनल का। अब आता है इसके बारे में भी जानते हैं कि एक्विस्टिक शैडो जोन क्या होता है। ऑल्सो कॉल्ड, इसको साउंड शैडो जोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि मतलब कि कहीं पे ऐसा जोन होगा जहाँ पे नॉर्मल साउंड होगा, एन एरिया और रीजन थ्रू विच साउंड वेव्स फेल टू प्रोपगेट, मतलब वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है या साउंड वेव क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। इन दिस जोन, ऐसे ऐसे इस जोन में साउंड वेव जो होता है, साउंड वेव जो होता है फ्रॉम नियर बाई सोर्स, जो भी सोर्स है, माइक वगैरह है या फिर स्पीकर वगैरह है, दैट वुड बी नॉर्मली बी ऑडिबल बिकम्स हाईली मफल्ड और कंप्लीटली साइलेंट, है ना। तो वो से ऐसे जोन को बोलते हैं शैडो जोन, एक्विस्टिक शैडो जोन के नाम से जाना जाता है ना। दिस फिनोमेना इज द auditory equivalent of physical shadow cast by an object blocking a light source। तो वही कर रहा है, acoustic shadow zone is zone where sound is loudest, zone is sound where is not heard due to refraction, zone of vacuum, zone near the speaker, या none of the above? तो आंसर क्या होगा? जहाँ पे साउंड सुनाई नहीं देता है, किस कारण से? रिफ्रैक्शन के कारण से। Speed of sound is independent of pressure at constant temperature because P upon constant temperature क्या है? constant, P increases और ये constant temperature decreases, both increases। क्या होगा? फर्स्ट होगा P, और constant constant टेम्परेचर होगा साउंड ऑफ। ये क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों सेम होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो है सेम होता है। स्पीड सेम होता है। एस्ट्रोनॉट कैन नॉट टॉक ऑन मून,
बिकॉज नो ग्रेविटी, नो मीडियम वैक्यूम, टू कोल्ड, तो ये नो मीडियम वैक्यूम। तो कैसे बात करते होंगे? वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं, वॉकी वॉकी टॉकी टॉकी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते होंगे। नॉइज लिमिट और रेसिडेंशियल एरिया एट नाइट एज पर CPBCB CPCB कितना होता है? कितना डेसिबल? डेसिबल 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 75, 55, 45, 65। तो नॉइज लिमिट जो होता है रेसिडेंशियल एरिया एट नाइट 55 डेसिबल। वन मैक, बोला मैक एंगल थीटा इज गिवन बाय, तो क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ सोर्स। Correct. Diffraction of a sound is easily observed because lambda is very small. Lambda is मतलब wavelength is very small. Wavelength is comparable to obstacles meters. Sound is transverse. Sound is electromagnetic या none of the above। तो आंसर होगा wavelength is comparably to obstacles meter, है ना? तो इसी वजह से क्या होता है, इसलिए कोने में सुनाई देता है ना। हेल्म हेल्म हॉट क्या लिखा है? हेल्म हॉल्ट्ज resonator example is guitar string, empty bottle on bowling, flute close या drum या none of the above। तो हेल्म हॉल्ट्ज जो है ये रिजोनेटर है किसका? एम्प्टी बोतल ऑन बॉलिंग ब्लोइंग, है ना? खाली बोतल में ये खाली बोतल का एग्जाम्पल है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड follows I directly proportional to R, I inversely proportional 1 by R, इनवर्स स्क्वायर ला या फिर I इनवर्स स्क्वायर। तो आंसर होगा C, I इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ला, इनवर्स स्क्वायर। आगे लिख रहा है which animals can hear ultrasonic greater than 20 किलो हर्ट्ज। तो कौन सुनता है? 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा सुनता है। आई थिंक पीछे हम बोल दिए कम, सॉरी। अल्ट्रासोनिक 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, यानी डॉग हो गया, बैट हो गया, डॉल्फिन हो गया, ह्यूमन हो गया, एलिफेंट हो गया, या नॉन ऑफ देव, या फिर एक में से एक से ज़्यादा सही कौन है? तो ये सुन सकता है अल्ट्रासोनिक 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा, तो आंसर है इसका बी, डॉग बैट डॉल्फिन। बीच एनिमल यूजेज इंफ्रासोनिक कम्युनिकेशन। इंफ्रासोनिक कौन सुनता है? तो आंसर होगा एलिफेंट और वेल। एलिफेंट और वेल है जो इंफ्रासोनिक कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन का यूज करता है। पूछा वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको बताना V = n लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी डबल वेवलेंथ इज, फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दिया जाए तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हाफ हो जाएगा। करेक्ट। अल्ट्रासोनिक ultrasound is used to detect kidney stone by reflection, breaking by the kidney, polarization या फिर none of the above।
है ना। तो ये होता है ब्रेकिंग बाय हाई इंटेंसिटी, ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड। सुपरसोनिक जेट प्रोड्यूस, सुपरसोनिक, देखो भाई अब पीछे पड़ गया रहे, नो साउंड कैसे, ओनली लाइट, ये तो साउंड से लाइट, इंफ्रासाउंड लाइट ओनली, या फिर सोनिक बूम्स ड्यू टू शॉक वेव। यस, आंसर ए होगा, सोनिक बूम ड्यू टू शॉक वेव। Why walls of auditorium are made of rough and have a curtain, है ना। ऑडिटोरियम को क्यों रफ बनाया जाता है और उसमें पर्दे क्यों लगे होते हैं? इंक्रीज द रिवर्वेशन, डिक्रीज द रिवर्वेशन, ऑब्जर्व साउंड या डेकोरेशन, इंक्रीज रिफ्लेक्शन, या फिर नन ऑफ द एबव। तभी पीछे पढ़ कर के आ रहे हैं, अगर बढ़ाएंगे तो क्यों हम इसे लगा रहे हैं, ऐसे ही खाली करने पे तो बढ़ेगा। तो लगा इसलिए रहे हैं ताकि रिवर्बेशन कम हो, साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, डिक्रीज द रिवर्बेशन और एब्जॉर्ब साउंड। दिस इज करेक्ट अबाउट साउंड वेव। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट नीड्स मीडियम, सही बात है। इट कैन बी पोलराइज, अभी देखे कि ये कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंसिडर द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, साउंड वेव्स ट्रेवल्स एट हायर एल्टीट्यूड। सेकेंड में एयर डेंसिटी डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। बताओ कौन सही है। साउंड ट्रेवल फास्टर एट हायर एल्टीट्यूड, ये गलत बोल रहा है ना। और एयर डेंसिटी डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, है ना, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम इसलिए स्पीड कम, टेम्परेचर कम स्पीड कम, तो एयर डेंसिटी डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड सही है। तो आंसर ए गलत है और पहला सही गलत है, दूसरा सही है। अगर अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन डिटेक्ट एयरक्राफ्ट बिकॉज दे ट्रेवल अलोंग विदाउट लॉस, है ना। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो डिटेक्ट करता है एयरक्राफ्ट को, क्योंकि वो ट्रेवल करता है लॉन्ग विदाउट लॉस। भाई दोनों गलत है ना, ये एजर्सन ने ये बोला है अल्ट्रासोनिक वेव डिटेक्ट करता है एयरक्राफ्ट क्योंकि दे लंबा चलता है वो विदाउट लॉस, ये गलत है, दोनों गलत है। एजर्सन रीजन दोनों क्या है, फॉल्स है, यानी सी होगा ना। एजर्सन फॉल्स, रीजन ऑल्सो फॉल्स। एयरक्राफ्ट डिटेक्ट बाय रडार नॉट सोनार, है ना। एयरक्राफ्ट जो है वो रडार से डिटेक्ट करता है, ना कि सोनार से या फिर अल्ट्रासोनिक वेव से। अल्ट्रासोनिक ऑब्जॉर्ब इन एयर, तो आंसर होगा सी। बीट फिनोमेना इज यूज्ड इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सोनार, रडार, एक्सरे, या नन ऑफ द अबव। तो बिट्स किस पे काम करता है भाई, ट्यून पे ही काम करता है ना, साज मिलाना। कह रहा है व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ 10 डेसिबल, 10 टाइम्स ऑफ थ्रेश होल्ड, 10 टू द पावर 10 टाइम्स थ्रेश होल्ड, या फिर 100 टाइम्स सेम एज थ्रेश होल्ड, क्या होगा। आंसर होगा 10 टू द पावर 10 टाइम्स थ्रेश होल्ड। Sound waves after reflection, which changes? Frequency changes, phase may change, but F and V, frequency or velocity, speed in the same medium same. Speed of increases, wavelength double. Sound wave after reflection, साउंड वेव रिफ्लेक्शन के बाद क्या उसमें बदलाव देखने को मिलता है, तो आंसर सही होगा बी,
phase may change but F and V same, जो पहले वाले मीडियम में था. For each O to be heard, time gap between original and reflected sound be at least. कितना ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच कितना गैप होता है, कितने सेकंड का गैप होता है? तो आंसर सही है 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड. यस, तो आंसर होगा बी, 0.1 सेकंड का गैप होता है. बीच मीडियम इज द हाईएस्ट इलास्टिसिटी टू डेंसिटी रेशियो फॉर साउंड? गैस, लिक्विड, सॉलिड, वैक्यूम, नन ऑफ द अबव. तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, देन लिक्विड, देन गैस. इन अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में साउंड प्रोड्यूस होता है किस कारण से होता है? लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन स्ट्रिंग के कारण, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द एयर, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या नो वाइब्रेशन, या नन ऑफ द अबव. यस, किसके कारण से? बी, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर. और लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट, कंसीडर फर्स्ट स्टेटमेंट. साउंड इज मैकेनिकल वेव, लाइट इज मैकेनिकल वेव, बोथ नीड मीडियम. तीन स्टेटमेंट दिए रखे हैं. साउंड इज मैकेनिकल वेव, बिल्कुल ये पीछे पढ़ कर क्या है, साउंड इज मैकेनिकल वेव. लाइट इज मैकेनिकल वेव, लाइट इज मैकेनिकल वेव, नो, इट इज ट्रांसवर्स वेव, इट इज ट्रांसवर्सल वेव. बोथ नीड मीडियम, दोनों को मीडियम चाहिए. जरूरी नहीं, लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है. लाइट नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम. तो ये भी गया और ये भी गया. पहला दूसरा और तीसरा दोनों गया. तो क्या होगा? ओनली वन. करेक्ट आंसर ए होगा ना. ठीक है, हो गया. थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग. अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं इस चैनल में तो. थैंक्स अगेन.